बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल मैं आपको बता रहा था कि इस फितरत का एक ज़बरदस्त कानून जिसके तहत चीज़ें ऊपर से नीचे आती हैं, नीचे से ऊपर जाती हैं, और जब खला में जहाज़ भेजे जाते हैं या खला से जहाज़ ज़मीन पर आते हैं तो भी इस कानून का लिहाज रखा जाता है। इस कानून के मुताबिक उनको यहाँ से ऊपर और ऊपर से नीचे आना पड़ता है। मैंने कल बताया आपको कि ऊपर से नीचे जब चीज़ आती है तो हर सेकंड के बाद उसकी रफ्तार में 10 मीटर फी सेकंड का इजाफा हो जाता है, हर सेकंड के बाद। और जब नीचे से ऊपर जाती है तो हर सेकंड के बाद 10 मीटर फी सेकंड रफ्तार में कमी आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर से नीचे आते हुए इजाफा होता है, इसी तरह नीचे से ऊपर जाते हुए कमी होती है। जैसे हम पत्थर फेंकते हैं, नीचे से जोर से पत्थर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, या कोई रॉकेट नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी रफ्तार हम जब फेंकते हैं जितनी भी होती है, लेकिन हर सेकंड के बाद ऊपर जाते हुए उसमें 10 मीटर फी सेकंड की कमी आती है। तो अजीज बच्चों, इसका नाम, इस इजाफे का नाम, ऊपर से नीचे जब आ रहा होता है जिस्म, उसकी रफ्तार में इजाफे का नाम आम लफ्जों में तेजी, लेकिन हम साइंस के अंदर जो इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं वो इसरा की इस्तेमाल करते हैं। अलिफ सीन रे अलिफ एन, अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसरा का लफ्ज कुरान मजीद में कई जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वसारिउ इला मगफिरतिन, कि अल्लाह की मगफरत की तरफ आओ, दौड़ के आओ, तेजी से आओ, तेजी से आओ अल्लाह की मगफरत की तरफ। और फिर वल्लाहु सरीउल हिसाब, सरीउल हिसाब, कि अल्लाह जल्दी हिसाब लेने वाला है। सरी जल्दी करने वाला, कि अल्लाह तेजी से हिसाब लेने वाला है तुम्हारे अमाल का, तुम्हारी करतूतों का, तुम्हारी अच्छाइयों और बुराइयों का जल्दी तेजी से हिसाब लेने वाला है। तो ये लफ्ज और भी बहुत सारी जगहों पे ये इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं जो इस राह से निकले हुए हैं। और हमारी हम लुगात में देखें तो सरीउल हरकत, जो तेजी से हरकत करती हुई चीज, के सरीउल हरकत फौजी दस्ते दुश्मन की सफों को चीरते हुए आगे निकल गए। और सरीउल असर, सरीउल असर दवाई, ऐसी दवाई जो तेजी से असर करती है। और उर्दू में सूरत का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, सूरत, सूरत रफ्तार फौजी दस्ते। और जो पंजाबी में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि फलाने बंदे दी ते सुरत मारी गई। सूरत, ये लफ्ज सूरत, इसरा, सूरत, सूरत, सूरत से निकला है। असल सूरत सीन एन, सीन रे एन ते, ये सूरत से निकला है, यानी तेजी खत्म हो गई है। हम कोई देर से उठे ना, बच्चा देर से उठे तो हम कहते हैं कि सुरत कर, जरा दिन चढ़ गया, सुरत कर, यानी जरा तेजी दिखा, जल्दी उठो यानी। तो इस इसरा का मतलब होता है तेजी। और ये जो तेजी चीज की ऊपर से नीचे जब चीज आ रही होती है, वो तेजी किस वजह से है? जमीन की कशिश की वजह से, जमीन की कशिश की वजह से। अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जमीन की मादी कशिश की वजह से तेजी, जमीन की मादी कशिश की वजह से तेजी। और ये आपको मैंने पहले बताया कि इस दुनिया में हर मादी चीज दूसरी मादी चीज को अपनी तरफ खींचती है। जमीन चूंकि हमारे इर्द गिर्द सबसे बड़ी मादी चीज है, इसलिए ये बाकी चीजों में मादे की मिकदार कम है, ये सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। और इसी में अल्लाह की हिकमत है। चांद के करीब चले जाएं, जो चांद की मादी कशिश है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी ऑफ मून, और कहते हैं जो चांद की मादी कशिश है उसके तहत चीजों में तेजी पैदा होती है। सूरज की अपनी मादी कशिश है, वो इन सबसे ज्यादा है। तो इसरा तेजी ये यहाँ पे मादी कशिश की वजह से है। लेकिन हम जो फेंकते हैं चीज को, उसमें तेजी हमारी कुव्वत की वजह से है, हम कुव्वत लगाते हैं। लेकिन जमीन की मादी कशिश की वजह से वो एक खास हद तक जाकर फिर वापस चली आती। तो ये जो ऊपर से नीचे जिस्म आता है, ये जमीन की मादी कशिश की वजह से आता है। और ये जो इस्तिलाह मैंने बताई आपको, इसरा, एक्सेलरेशन, जो मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल है या गाड़ी, उसका जो रफ्तार तेज करने वाला उसमें हिस्सा है, उसे एक्सेलरेटर कहते हैं। वो लफ्ज एक्सेलरेटर है। आम जबान में लोग कह देते हैं एक्सीलेटर। गाड़ी का एक्सीलेटर खराब हो गया जी, मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर खराब हो गया। एक्सेलरेटर, इसरागार, तेजी पैदा करने वाला उसमें। तो अजीज तलबा, ये लफ्ज इतना इस्तेमाल होता है आगे चलकर, ये कीमिया वाले भी इस्तेमाल करते हैं। को अमल है ना, अमल अंगेज, को अमल को तेज करने वाली चीज, उसमें ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। एक्सेलरेट का लफ्ज यानी इसरा का लफ्ज, तेजी का लफ्ज तबियात में इस्तेमाल होता है, हयातियात में इस्तेमाल होता है, जो फल्कियात, एस्ट्रोनॉमी, फल्कियात में इस्तेमाल होता है। यानी ये लफ्ज साइंस की बुनियाद है और इसका फहम साइंस की बुनियाद है। चीजें नीचे से ऊपर किस उसूल के तहत जाती हैं, ऊपर से नीचे किस उसूल के तहत आती हैं, तेज किस उसूल के तहत होती है, और आहिस्ता। और इसमें जब जिस्म तेज हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं मुस्बत इसरा। इसरा की कीमत मुस्बत जमा आ रही है। और जब चीज आहिस्ता हो रही है, जैसे नीचे से ऊपर जाती है, तो उसको हम कहते हैं मनफी इसरा। जो अजीज तलबा, ये अल्फाज, ये और उनका फहम, ये आपको लम्हा लम्हा आगे जो भी जाएगा, और बल्कि इस क्लास का भी जो इम्तिहान देगा, लम्हा लम्हा उसके इस्तेमाल में आएगा। और चीजों को, कवानीन को, उसूलों को समझने में मदद मिलेगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम इस कायनात के जो फितरी उसूल व ज़वाबित हैं उनको समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।